बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी ने राज्यों के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। विनोद तावड़े को बिहार, ओम माथुर को छत्तीसगढ़, बिप्लब कुमार देव को हरियाणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड, प्रकाश जावड़ेकर को केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब, बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल और संबित पात्रा को पूर्वोत्तर का प्रभारी बनाया गया। रायपुर के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार वाली पार्टी है, जबकि बीजेपी का लक्ष्य सेवा है, सत्ता नहीं। दावे के साथ बोल सकता हूं कि भूपेश बघेल को इनकी कोई जानकारी नहीं है, ना जानकारी है ना आपकी चिंता है। उसको चिंता है तो एटीएम से पैसा गया कि नहीं, पैसा गया कि नहीं, इसीलिए उसको चिंता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में संवाद खत्म हो चुका है। देश को बीजेपी की विचारधारा से नुकसान पहुंच रहा है। बीजेपी देश पर अपनी विचारधारा थोप रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। So BJP has taken control of all the institutions of this country. They've inserted their people in most of the institutions. They pressurize through these institutions. You know the role of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. You know how they deal with these things. कांग्रेस की देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पर एक बार फिर सस्पेंस कायम रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मन बना लिया है, मैंने फैसला भी कर लिया है, लेकिन समय आने पर इस बारे में बताऊंगा। Whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. When that time happens, you will see. And then if I don't stand, then you can ask me the question, why didn't you stand? I'll answer the question. दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के रेड के बाद एलजी और सीएम केजरीवाल की पहली मुलाकात हुई। करीब 40 मिनट की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल से तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा कि मैंने एलजी साहब से निवेदन किया है कि मिलकर एमसीडी को थोड़ा दुरुस्त करते हैं, क्योंकि दिल्ली में सफाई की काफी ज्यादा समस्या हो गई है। मैंने उनसे निवेदन किया कि थोड़ा सा मिलके एमसीडी को थोड़ा दुरुस्त करते हैं, क्योंकि दिल्ली में सफाई जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा समस्या होती जा रही है। चारों तरफ गंदगी काफ़ी फैलती जा रही है। और दूसरा जो कूड़े के पहाड़ हैं, उन कूड़े के पहाड़ों को अगर अभी जिस स्पीड से चल रहा है उनका कम करने का सिलसिला, उस स्पीड से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। गोवा के कर्लिस क्लब में एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से तोड़फोड़ शुरू हो गई है। दरअसल आज सुबह गोवा प्रशासन ने उस क्लब को ढहाने का काम शुरू किया था, जिसमें सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत हुई थी। कुछ घंटे के एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लब के एक हिस्से में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। अदालत का फैसला साफ होने तक क्लब को ध्वस्त किए जाने का काम रुका रहा और फिर शुरू कर दिया गया। इस बीच अदालत ने क्लब के किसी भी व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मुंबई में 1993 में हुए धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र सजाने वाले विवाद में अंडरवर्ल्ड की एंट्री हुई है। कब्रिस्तान के 2 पूर्व ट्रस्टी का दावा है कि याकूब मेमन के भाई टाइगर मेमन के नाम पर धमकी देकर 2020 में 3 कब्र खरीदने की कोशिश की गई थी। इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई थी। पूर्व ट्रस्टी परवेज सरकारे और जलील नौरानी के मुताबिक साल 2020 में याकूब की कब्र पर कोई भी मार्बल नहीं लगा था, लेकिन वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट को मिली धमकी के बाद इसकी सजावट की गई है। मुंबई के करीब पालघर में रविवार को सड़क हादसे में उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत मामले में लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज ने प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। मर्सिडीज ने बताया कि दुर्घटना से पहले मिस्त्री की कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी। डिवाइडर से टकराने से 5 सेकंड पहले डॉक्टर अनाहिता पेंडोले ने ब्रेक लगाई थी। ब्रेक लगने के बाद कार की स्पीड 89 किलोमीटर थी। इसी दौरान कार डिवाइडर से टकराई थी।
पटना में आरजेडी नेता के बेटे की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि थाने में घुसकर सब्जी बाग के वार्ड पार्षद अफसर अहमद ने डीएसपी और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की। उसने सभी पुलिस कर्मियों को धमकाया। आरोपी अफसर अहमद आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद का बेटा है। आरजेडी नेता का बेटा पुलिस की कार्रवाई से नाराज था। गुरुवार को पुलिस टीम छापेमारी करने गई थी, तब सब्जीबाग इलाके में लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। उसी मामले में कल पुलिस एक स्थानीय दुकानदार को शक के आधार पर पकड़कर थाने ले गई। इसी बात पर स्थानीय वार्ड पार्षद का गुस्सा फूटा और पुलिस से उसने बदसलूकी की। इस मामले में आरोपी समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपी के बरेली में आपके मेयर प्रत्याशी नवनीत अग्रवाल के अवैध टावर पर प्राधिकरण ने कल बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि बिना नक्शा पास करवाए उसका निर्माण करवाया गया था। प्राधिकरण की माने तो कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बीडीए की कार्रवाई से आप नेता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। काफी विवाद के बाद बीडीए की टीम वापस लौट गयी। यूपी के मुरादाबाद में एक मंदिर की छत पर विवादित चीजें मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी और डीएम ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन देर रात तक बवाल चलता रहा। आखिरकार 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। बीएचयू में छात्रों के बीच आपसी कलह कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पहले 2 हॉस्टल के छात्रों में जमकर मारपीट हुई। उस मामले में पुलिस ने 4 छात्रों को पकड़ लिया। उन्हीं को छुड़ाने की मांग को लेकर साथी छात्रों ने प्रोक्टोरियल ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि उनके साथी छात्रों को गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने कैंपस से गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी में कच्ची शराब बेचने के आरोप में दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। पहले आरोपियों ने युवक को लकड़ी के खंभे से बांधा और फिर जमकर लाठी डंडे बरसाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।